ऑनलाइन सुन पा रहे हो आप लोग? यस सर। वंशज? यस सर, सुन पा रहा हूँ। It is a document. This case is a document which covers all the possible scenarios for a specific requirements. It has different attributes. Serial number, test case ID, test scenarios, test steps, preconditions, data, expected actual result, status. So test case is a document. It is just like a manual guide document. Means how we will go about the testing, step by step. What will be the expected result if we will execute any steps? What will be the next? Either the next outputs is matching with our expectation or not. If the expected and the actual is matching, it means that our scenario is passed. Steps is passed. Test case is passed. If the expected and the actual is not matching, it means that there is some problems. Problem in the sense defect. It means that test case is failed. तो फेल्ड क्यों होगा? क्योंकि वो वहां पे कोई डिफेक्ट है, कोई इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम है। जब भी कोई इशू प्रॉब्लम आएंगे तो फिर उसको हम क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे डेवलपर। तो ये क्या है? ये प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट है जो डिफरेंट किसी भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट का, ठीक है, डिफरेंट सिनेरियो को कवर करता है। मींस व्हाट आर द सिनेरियोस आर देयर, व्हाट आर द डिफरेंट मॉड्यूल्स आर देयर which we will go for the testing. सिनेरियो ही तो हम टेस्ट करेंगे एप्लीकेशंस में, तो सारे सिनेरियो को कवर करता है और सारे सिनेरियो को कवर करके डिफरेंट स्टेप्स प्रोवाइड करता है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट होते हैं, प्रीकंडीशंस होते हैं, एक्चुअल रिजल्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स, एक आपके पास लॉगिन सिनेरियो कि आपको लॉगिन फंक्शनलिटी को वेरीफाई करना, तो आपका सिनेरियो बनेगा वेरीफाई द लॉगिन फंक्शनलिटी, एक वैलिड डेटा से, दूसरा इनवैलिड डेटा से। तो आप क्या करोगे? लॉगिन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन बटन, रिमेंबर पासवर्ड या फॉरगेट पासवर्ड, हाँ, ये होते हैं। तो आप क्या करोगे? वहां पे स्टेप्स लिखोगे कि एंटर द करेक्ट यूजर नेम एंड द करेक्ट पासवर्ड एंड क्लिक ऑन लॉगिन बटन। जब इंटर आप करोगे यूजर नेम, पासवर्ड और क्लिक लॉगिन बटन करोगे तो हमारा कुछ एक्सपेक्टेशन है। क्या एक्सपेक्टेशन? होम पेज शुड डिस्प्ले और लॉगिन शुड सक्सेसफुल, ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन एक्चुअल में वो हुआ ही नहीं। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट पे हम देंगे कि इट शुड बी लॉग इन टू द एप्लीकेशन, या ऐसे हम लिख सकते हैं कि होम पेज शुड डिस्प्ले टू द यूजर्स, जो यूजर्स हैं होम पेज डिस्प्ले होना चाहिए। एक्सपेक्टेड में देंगे एक प्रॉपर फॉर्मेट। एट्रीब्यूट्स का मतलब ये हेडर्स, जैसे नॉन टेक अगर हम बोलेंगे आउट ऑफ ये हमारा टेस्टिंग की बात करेंगे तो इसको एक फॉर्मेट होता है ना, कोई भी चीज की हेडिंग्स होते हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स जो हैं ये हेडिंग्स हैं।
ये जो फॉर्मेट है इसको हम टेस्ट केस एट्रीब्यूट बोलते हैं, या हम टेस्ट केस टेम्पलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट केस टेम्पलेट या एट्रीब्यूट्स। कभी कभी इंटरव्यू पूछ सकता है, टेल मी द एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेस्ट केसेस, कुड यू ड्रा द टेम्पलेट ऑफ द टेस्ट केसेस। तो आपको ड्रा करना पड़ेगा, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। बट टेस्ट केस का एट्रीब्यूट और टेम्पलेट्स फिक्स नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इट विल वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, कंपनी टू कंपनी से ये चेंज होगा, बट कंसेप्ट यही रहेंगे। थोड़ा बहुत एक दो कम होगा या ज़्यादा होगा या नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको टेस्ट डेटा को इनपुट दिखेगा, कहीं पे आपको टेस्ट सिनेरियो और स्टेप्स में आपको वो दिखेंगे, डिस्क्रिप्शंस करके दिखेंगे। तो टेस्ट केस का जो टेम्पलेट होते हैं एट्रीब्यूट्स स्टैंडर्ड नहीं है, इट विल वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। If any interviewer is telling that it is a wrong or something else, at that time you should have to respond, no, it is not wrong. Test case template is not any standard. It will vary from company to company. ठीक है। तो कंपनी टू कंपनी क्या होता है? वेरी होता है। समझ में आ रहा है? अब ये समझ में आया ना कि टेस्ट केस क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो सारे सिनारियो को कवर करता है टेस्टिंग करने के लिए, सिंपल। और इसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, सिंपल है। कोई दिक्कत है? टेस्ट केस क्या है? जैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में अगर बताया एक लाइन में, व्हाट टू टेस्ट, हाउ टू टेस्ट, सिनेरियो इन द टेस्ट केसेस, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट में सिनेरियो भी होंगे, टेस्ट केस जो बोलते हैं नॉर्मली उसमें सिनेरियो होते हैं, लेकिन जब एकदम क्लोज डिफरेंस पूछता है ना सिनेरियो और टेस्ट केस, तब व्हाट टू टेस्ट, हाउ टू टेस्ट केस जो डिटेल डॉक्यूमेंट होता है विथ एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, स्टेटस, टेस्ट डेटा। सिनेरियो आर द सिंगल लाइनर्स, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वेरीफाई, चेक और वैलिडेट। सिंगल लाइनर जब भी हम स्टार्ट करते हैं वेरीफाई से या चेक से या वैलिडेट से करते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ अ ओवरव्यू डॉक्यूमेंट। क्या है? ओवरव्यू, मतलब डिटेल नहीं होता। टेस्ट केस तो डिटेल होते हैं ना, सारे स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो ओवरव्यू, डिटेल। शॉर्ट फॉर्म में टेस्ट केस इज हाउ टू टेस्ट, हाउ टू एंड द सिनेरियो व्हाट टू टेस्ट, है ना, व्हाट टू टेस्ट scenarios are single liner, scenarios are always verify or validate और check, ठीक है। अब यहाँ पे why should we will write the test cases and test the application। टेस्ट केस हम क्यों प्रिपेयर करके ही टेस्ट करते हैं? हम डायरेक्ट रिक्वायरमेंट को भी तो फॉलो करके हम टेस्ट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स हमारे पास है क्लाइंट के, क्या क्या डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, हाउ दे आर गोइंग टू वर्क्स, हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। फिर भी हमें टेस्ट केस प्रिपेयर क्यों करना, डायरेक्टली क्यों नहीं करना? क्योंकि टेस्ट केस जो होता है एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ टेस्टिंग करोगे अगर टेस्ट केस को फॉलो करोगे तो, ठीक है। एक प्रॉपर आपके पास कोई प्लान है, प्लान पहले से आपका है, पूरा स्टेप्स क्लियर है, सारे चीज़ें आप कोई डॉक्यूमेंट करके आपने रखा है जो भी करना है कि हमें ऐसे करना, ऐसे करना, ये करना, वो करना, मतलब कुछ भी कोई काम है। और ये एक होता है कि आपको एक प्रॉपर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, तो हो सकता है उसमें आपको टाइम भी ज़्यादा लगे, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा। टाइम लगेगा तो कॉस्ट तो लगेगा ही डेफिनेटली, और प्लस कुछ जो क्रिटिकल इशू भी मिस हो सकते हैं, ठीक है। क्रिटिकल इशू भी मिस हो सकते हैं। तो टेस्ट केस हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं क्योंकि टेस्ट कवरेज हमारा गुड हो, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम
टेस्टिंग करें, ठीक है। एंड टेस्ट केस इज आल्सो प्रूफ टू आवर टेस्ट लीड, कस्टमर्स, डेवलपर्स। टेस्ट केस क्या है, एक प्रूफ भी तो है कि हाउ मेनी टेस्ट केसेस वी हैव रिटन, हाउ मेनी हैव एग्जीक्यूटेड, how many are passed, how many are failed, what are the pass percentage, what are the fail percentage। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई क्वेश्चन है किसी को, समझ में आ रहा है? ऑनलाइन समझ में आ रहा है आप लोगों को? पहला पॉइंट, अब टेस्ट प्लान में हमने देखा था ना, एक वहां पे एक सेक्शन था डिलीवरेबल्स, टेस्ट डिलीवरेबल्स, तो उसमें टेस्ट केस भी डिलीवर होता है, होता है ना? ठीक, टेस्ट केस makes our test coverage good। Test case is a proof to our real customer, managers, etc. etc. Test case is a base document for the automation टेस्ट। इसी मैनुअल के टेस्ट केस पे हम क्या करते हैं, ऑटोमेशन का स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो मैनुअली में जैसे आप स्टेप एग्जीक्यूट करते हो, स्टेप्स वही होते हैं, बस उसको स्क्रिप्टिंग कर देते हैं ऑटोमेशन, ठीक है। स्क्रिप्टिंग मतलब बेसिक कोड्स कह सकते हो, होते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है। टेस्टिंग का स्क्रिप्ट, हाँ हाँ, जैसे कि देखो कोड और स्क्रिप्ट में थोड़ा डिफरेंस होता है। कोडिंग उसको कहते हैं जो डेवलपमेंट वाला काम, जो कम्प्लेक्स लॉजिकल होते हैं, है तो कोडिंग ये भी, लेकिन स्क्रिप्टिंग वो करते हैं जो छोटा छोटा कोड हो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कौन सा लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो स्क्रिप्ट और कोड में ये डिफरेंस। तो हम ऑटोमेशन का जो है तो कोडिंग का ही पार्ट, बट हम उसको कोडिंग डायरेक्टली ना बोलकर हम क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, ठीक है। समझ गई बात? राइटिंग टेस्ट केसेस we will not forget सिनेरियो। अगर टेस्ट केस हमारे पास सारी चीजें हैं तो हम कोई भी सिनेरियो मिस नहीं करेंगे, फॉरगेट नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि सारी चीज डॉक्यूमेंटेड है ना। जैसे आपको कहीं जाना है, फॉर एग्जांपल आपको कोई न्यू प्लेस पे आपको जाना है, आपको रास्ते पता नहीं है या रोड्स नहीं पता है, तो आपको मैप में बना के दे दिया, सारा चीज वहाँ पे डिटेलिंग करके आपको एक पेपर में दे दिया, तो आप उसको फॉलो करके आराम से जा सकते हो। और मैं ऐसे बोल दिया कि यहाँ चले जाना, वहाँ चले जाना, ये लेफ्ट लेना, वो राइट ले लेना, ये ले लेना, वो लेना, वहाँ कंफ्यूजन होता है कि नहीं? हाँ, आधा तो भूल जाएंगे जाते जाते। हाँ, अब वही चीज मैं दे दिया कि यहाँ जाओगे लेफ्ट मिले, लेफ्ट ले लेना, 1 किलोमीटर जाओ वहाँ पे लेफ्ट लेना, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड राइट समथिंग ऐसे, वहाँ पे ये दिखेगा कुछ, जब लेफ्ट लोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा समथिंग, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको। फिर वहां से बता दें कि इधर थोड़ा सा मुड़ोगे तो ये चीज दिखेगा, वहां से लेफ्ट फिर ले लेना, फिर राइट ले लेना, फिर 500 मीटर जाना तो कुछ दिखेगा। तो ये प्रॉपर गाइड होता है ना, सिस्टमेटिक वे में। तो हम टेस्ट केस में भी तो यही करते हैं कि इस पेज पे जाना, आपको ये दिखेगा, तो वहां पे ये इनपुट करना, ये क्लिक करना, इसको वेरीफाई करना, तो ऐसा होना चाहिए। नहीं हुआ तो डिफेक्ट है, हो गया तो पास है। समझ गए? अब समझ में आ रहा है ना टेस्ट केस क्या है, नहीं समझ में आ रहा? जैसे आप फोन्स वगैरह खरीदते हो, न्यू फोन्स या न्यू कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तो एक बुक्स मिलता है उसके साथ,
वो क्या है, मैनुअल गाइड है, उस तरीके से आपको बताया जाता है कि इसको यूज कैसे करना है। यहाँ पे ऐसे करना, इमेज भी होते हैं तो ऐसे निकलेगा, ट्रे होगा, तो आप उसी को रीड करते हो, चेक करते हो। मान लो वहां पे लिखा कि यहाँ पे ऐसे प्रेस करोगे, मतलब इंजेक्टर करोगे तो वो ट्रे आएगा सिम वाला, है। अब वो चीज अगर नहीं हो रहा तो समझ लो वो भी तो फेल है। तो वो डिवाइस भी, तो डिवाइस के लिए भी तो टेस्ट केस जब पहले कंपनी में मैन्युफैक्चर किया गया होगा तो उसके लिए भी तो डॉक्यूमेंट होता है टेस्ट केस। तो डिवाइस बिना टेस्ट किए मार्केट में आया है? नहीं ना, आना चाहिए। तो कोई भी चीज में क्वालिटी का कंसेप्ट वही है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, सॉफ्टवेयर हो, या क्लोथिंग हो, या फूड प्रोसेसिंग हो, ईच एंड एवरीथिंग क्वालिटी मीन्स क्वालिटी ही। सबका प्रोसीजर अलग है, बट कंसेप्ट वही है। सबको क्या चाहिए? क्वालिटी। जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करे। रिक्वायरमेंट क्या होता है? जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए उसको, कंफर्टेबल चाहिए उसको। अगर कपड़े की बात करें तो हम लुक एंड फील चाहिए। कपड़े में लोग क्या देखते हैं? मतलब अफोर्डेबल भी हो, ठीक है, कंफर्टेबल भी हो, लुक एंड फील भी अच्छा हो, फिटिंग्स भी हो, हाँ, क्वालिटी, फैब्रिक का भी क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, हाँ, यही ना। तो यही सारी चीजें आईटी में भी तो किया जाता है। जिस पर्पज के लिए उसको आपको डेवलप कर रहे हो तो वो सारा पर्पज फुलफिल करना चाहिए कि नहीं? यूजर्स के लिए सारा चीज यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए, परफॉर्मेंस उसकी अच्छा होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड, लुक एंड फील भी अच्छा, यूआई का डिजाइन अच्छा होना चाहिए, लुक एंड फील इन द सेंस, हाँ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हम जैसे टेस्ट करने से पहले ही हम टेस्ट केस को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। पहले टेस्ट प्लान, पहले क्या करते हैं? एसटीएलसी में आपने क्या पढ़ा? फर्स्ट क्या था? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सेकंड टेस्ट प्लानिंग। टेस्ट प्लानिंग हो गया, अब टेस्ट केस डेवलपमेंट होगा। जब टेस्ट केस रेडी हो जाए तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करना मतलब क्या समझे? उसको रिफर करके टेस्ट करना। टेस्ट एग्जीक्यूशन मतलब क्या? जैसे बोलते हैं, नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो कोई प्लान की, फिर प्लान को एग्जीक्यूट कर दिए, हाँ, प्लान को एग्जीक्यूट कर दिए, मतलब उसको फॉलो अप करके उसको इम्प्लीमेंट कर देना, और क्या, हाँ, समझे बात? ठीक है। अब कुछ टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक्स। टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक्स, या समटाइम्स पहले पूछा जाता था, अभी कभी काल पूछ सकता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक, ठीक है। इसको टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक बोलो, और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक क्या क्या है? फर्स्ट, एरर गेसिंग। सेकेंड, हाँ, बस हवा में मार रहा फायर, हाँ, इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशन, हाँ। उसके बाद में आपका है क्या? बीवीए, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। फोर्थ, डिसीजन टेबल। फिफ्थ, स्टेट ट्रांजिशन, ठीक है। तो इसमें से कभी कभी आपको ये पूछ सकता है कि मान लो डिसीजन टेबल ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक बोलेगा तो वो नहीं कि स्मोक सैनिटी ये वो करना है, इंटीग्रेशन ये सब। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कोई बोलेगा टेक्निक्स, ये टेक्निक्स है, पांच ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक। इन टेक्निक का यूज करके हम डिसाइड करते हैं कि टेस्ट केस को हम कैसे ही ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपने टेस्ट केस को
ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? ऑप्टिमाइज मतलब ना बहुत ज्यादा अनवांटेड टेस्ट केसेस, ठीक है, ना अनवांटेड डेटा, ना एग्जस्टिव टेस्टिंग। एग्जस्टिव मतलब ओवर डेटा टेस्टिंग के लिए भी नहीं चाहिए, जितना जरूरी है उतना ही। या हर एप्लीकेशन, कोई बहुत ही कम्प्लेक्स एप्लीकेशन है तो उसको हम बेटर वे में, इजिएस्ट वे में कैसे ही उसको इम्प्लीमेंट टेस्ट केस डिजाइन कर सकते हैं जिससे हमारा कोई भी डिफेक्ट मिस ना हो। तो ये टेक्निक्स जो हैं अलग अलग इनके प्रोसीजर हैं। एवरी टेक्निक्स हैज देयर ओन प्रोसीजर, ओन प्रिंसिपल है, सबका अपना अपना कंसेप्ट है, ठीक है। एरर गेसिंग टेक्निक जो है, बाय नेम इटसेल्फ इट इज अ टाइप ऑफ नेगेटिव टेस्टिंग। क्या है? ये एक नेगेटिव टेस्टिंग होता है। नेगेटिव टेस्टिंग क्या होता है? नेगेटिव टेस्टिंग, पॉजिटिव का मतलब वैलिड डेटा से टेस्ट करना, नेगेटिव का मतलब इनवैलिड इन सिनेरियो और इनवैलिड डेटा से टेस्ट करना। समझ गए बात? ठीक है। बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट, इनवैलिड, एक ही बात है ना। एक होता है एज पर रिक्वायरमेंट, पॉजिटिव है, वैलिड है, कंसेप्ट सारे एक ही है। एरर गेसिंग मीन्स जब हम इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे, कोई रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। एरर गेसिंग टेक्निक मीन्स जैसे कुछ सिनारियो हम अपने से क्रिएट करें, कुछ डेटा अपने से हम क्रिएट करेंगे जहां पे जैसा जो मॉड्यूल होगा उसके बिहाफ पे, ठीक है। जैसे एक लॉगिन का सिनारियो, उस पर आपको एरर गेसिंग टेक्निक का यूज करना है। एक रजिस्ट्रेशन का, एक पेमेंट का, हाँ, एक मान लो इंस्टा का पोस्ट का है, एक रील का है, एक लाइक का है, हाँ, समझ में आ रहे हो? या हॉस्पिटल में बुक अपॉइंटमेंट है, सर्च डिपार्टमेंट है, हाँ, मतलब अलग अलग डोमेन पे हो सकता है। कोई एक स्पेसिफिक की बात हम नहीं कर रहे हैं कि इसी पे ही, ये कंसेप्ट सारे डोमेन्स पे, एप्लीकेशंस पे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एरर गेसिंग मतलब ऐसे सिनारियो हम खुद से, अपने माइंडसेट से, अपने इंट्यूजन से, अपने प्रोडक्ट नॉलेज के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ऐसे सिनारियो हम बनाएंगे जिससे हमें लगे कि हियर द एप्लीकेशन माइट फेल, हियर द एप्लीकेशन माइट फेल। जहां आपको लगे कि अगर ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली इसमें डिफेक्ट हमें मिल जाएगा, ये फेल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हम तब करते हैं क्योंकि द क्वालिटी मच एज बेटर करने की, है ना। जैसे कि हम कुछ रिक्वायरमेंट है, हाँ, रिक्वायरमेंट है कि मान लो एक आपके पास रजिस्ट्रेशन पेज है, हाँ, रजिस्ट्रेशन पेज है, फिर आपका ये है पेमेंट है, दो मॉड्यूल है, आपको दोनों को टेस्ट करना है, एरर गेसिंग टेक्निक पे उस पर ड्राइव करना, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन में पहले क्या करोगे? आपने जो रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट होगा कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, फटाफट आपने पॉजिटिव तो टेस्टिंग कर लिया, करेक्ट डेटा इनपुट किया, हाँ? अब उसी रजिस्ट्रेशन में कुछ मैंडेटरी है, कुछ ऑप्शनल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? जैसे हम सोच रहे हैं कि कोई ऑप्शनल में एक ले लेते हैं, मैंडेटरी को कोई स्किप करके ट्राई करते हैं, रजिस्ट्रेशन होगा अपने, हम तुम सोच रहे हैं, हाँ, मैंडेटरी को स्किप कर रहे हैं जबकि ऑप्शनल को स्किप कर सकते हैं, मैंडेटरी को नहीं कर सकते। तो पहले पॉजिटिव टेस्टिंग तो होगा, पॉजिटिव टेस्टिंग के बाद ही निगेटिव। तो हमने क्या करा? ऑप्शनल को सेलेक्ट कर लिया, एक मैंडेटरी को मिस कर दिया। सबमिट होना चाहिए फॉर्म? नहीं होना चाहिए, पहला अपने दिमाग से हमने सोचा है, हाँ। सेकेंड, ओनली ऑप्शनल ही ले लो, सारे मैंडेटरी को स्किप, हाँ, हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, सारे मैंडेटरी हमने फिलअप कर लिए। मान लो वहां पे कैप्चा या वेरीफाई ईमेल है, बिना उसको वेरीफाई किए सबमिट कर, होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, हमने सारे कर लिए बट मोबाइल नंबर ही रॉन्ग है। मैंडेटरी फिल तो कर दिए बट मोबाइल नंबर 12 डिजिट का, 12 डिजिट का इंडियन मोबाइल नंबर होता है, नहीं लेना। चलो 10 डिजिट का कर दिए मोबाइल नंबर, लेंथ 10 कर दिए, हम लेंथ 10 कर दिए, लेकिन उसमें क्या कर दिए? एक अल्फाबेट दे दिए, 9 दिए इंटीजर, एक अल्फाबेट होगा, क्योंकि मोबाइल नंबर का मिनिमम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 10, यही ना होता है कंट्री कोड छोड़ के, मिनिमम 10 और ओनली इंटीजर होना चाहिए, एक पॉइंट लगा दिया। तो ऐसे करके जो हर कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट होता है कि नहीं,
आपके यूजर नेम का भी रिक्वायरमेंट होगा। यूजर नेम में अपर केस होना चाहिए, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ऐसा होता है। ईमेल का भी अपना होता है। चलो ऐसा ईमेल दे दिए जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तब देना चाहिए। बिना वेरीफाई किए आपको अकाउंट सक्सेसफुली नहीं होना चाहिए मेल को। आपने कोई भी फलाना.com कर दिया @gmail.com, चलो ठीक है, फॉर्म सबमिट तो हो गया। मान लो अगर ऐसा कोई कोई होता, फॉर्म सबमिट हो जाता, उसके बाद में वेरीफाई ईमेल देता है, वेरीफाई मोबाइल नंबर, उसके बाद OTP। ठीक है, चलो वेरीफाई मेल पे हमने क्लिक किया, OTP आया, मान लो मेरा मेल सही है, लेकिन OTP जब एक्सपायर हो जाएगा, सेम करेक्ट है OTP, बट सेशन एक्सपायर होने के बाद में इनपुट करके देखेंगे। 2 बार लगातार हम इनपुट OTP जनरेट कर लिए, एक बार गया रिसेंड कर लिए, लेकिन रिसेंड में अभी जो है जिसका सेशन बाकी है उसको नहीं इनपुट कर रहे, जो पहले जनरेट हुआ था उसको होना चाहिए। तो ऐसे दिमाग, ऐसे माइंडसेट हमें क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, इस हिसाब से हम सिनेरियो क्रिएट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल यूजर का और एक टेस्टर का माइंडसेट में ऐसे डिफरेंस होता है, समझ में आ रहा, कि ताकि अगर ऐसे कोई यूजर मार्केट में ट्राई भी करे तो वो फिर ना हो, क्योंकि उससे बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है कि नहीं, समझ पा रहे हो। तो एरर गेसिंग टेक्निक में हम ऐसे ही कुछ नेगेटिव सिनेरियो ड्राइव करते हैं। लेकिन अब देखो, एरर गेसिंग टेक्निक में अब इतना सारा मैं बताया, मैं अगर इसी पे बताने लगूं तो 500 1000 बता दूंगा इस पे रजिस्ट्रेशन पे, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। लेकिन क्या वो पॉसिबल है ऐसे करना? पॉसिबल है? डीप लेवल हो जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी हो जाएगा। बट जितना इम्पोर्टेंट हमें लगेगा उसमें से कुछ, जैसे मैंडेटरी वाला मैं बात कर दिया, मोबाइल नंबर वाला, ईमेल वाला बात कर दिया, तो कुछ कुछ उसमें से लेंगे, ना कि सारे कि 1000 हमने ऐसे कर दिया। डंकी टेस्टिंग भी नहीं करना, उसको डंकी टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ओवर टेस्टिंग, डंकी टेस्ट, डंकी टेस्टिंग इन द सेंस मतलब विदाउट एनी सेंस, काम करते रहो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, स्मार्ट वर्क चाहिए, है ना, हार्ड वर्क का कोई वैल्यू है, स्मार्ट वर्क का। तो एरर गेसिंग टेक्निक्स ये कहता है कि अपने माइंडसेट से, अपने नॉलेज के बेसिस पे कुछ सिनेरियो क्रिएट करो, कुछ डेटा क्रिएट करो, उसको एग्जीक्यूट करो जहां आपको लगे कि फेल हो सकता एप्लीकेशन या डिफेक्ट हमें मिल सकता। समझ गए क्या है? ठीक है, एक्सपीरियंस, नॉलेज, इंट्यूशन। ठीक है, इंट्यूशन मतलब अपनी सोच समझ, समझिए ना। अब कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग है, इसका अपना अलग कंसेप्ट। इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग बोलता है कि जब भी कोई सिनेरियो, जैसे कि वही रजिस्ट्रेशन को आप अगर इसके अकॉर्डिंग करोगे तो ये कहता है 2 क्लास में डिवाइड कर लो। पॉजिटिव का जो सिनेरियो है एक क्लास बनाओ, निगेटिव का एक क्लास। पॉजिटिव वाले पास होने चाहिए, निगेटिव वाले फेल होने चाहिए, समझिए। बस पॉजिटिव से 2 ले लो, 2-3 पॉजिटिव से ले लो, 2-3 नेगेटिव से ले लो। नेगेटिव के लिए फेल होना चाहिए, पॉजिटिव के लिए पास। 2 क्लास में डिवाइड कर, पॉजिटिव डेटा, नेगेटिव, पॉजिटिव सिनेरियो, नेगेटिव, समझिए। क्लास पार्टीशन मतलब क्या समझे? डिवाइड करना, पार्टीशन वो कहता है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कहता है टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं। अगर कोई भी रेंज वाला आपको मिल जाए, रेंज क्या मिलता है, रेंज में क्या क्या होता है, जैसे कि लेंथ वाला जो होता है, जैसे मैंने मोबाइल नंबर बोला, मिनिमम 10, मैक्सिमम 10। अब मान लो कोई है, कहीं पे अकाउंट वाला होगा, कहीं पे आधार नंबर वाला सेक्शन होगा, आधार नंबर का फिक्स है कि नहीं, कितना, 12 डिजिट। कहीं पे बैंक अकाउंट होगा तो हर बैंक का अपना रेंज होता है, तो उसका भी फिक्स होता है। तो जब भी कहीं आपको ऐसा बाउंड्री वाला, लोअर रेंज अपर रेंज वाला कुछ सीन मिले लेंथ वाला, आंख बंद करके आपको एक फार्मूला दे दिया है बाउंड्री वैल्यू टेक्निक्स। लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री होते हैं। मान लो एक फोन पे का लिमिट है आपका कि 1 से 1 लाख से ज्यादा नहीं शेयर कर सकते, 1 लाख ही आप ट्रांसफर कर सकते, है ना, नॉर्मल अकाउंट। अब उसको हमें टेस्ट करना पड़ेगा, तो उसका लोअर बाउंड्री क्या है, 1, मैक्सिमम 1 लाख। तो अब ऐसे थोड़ी है कि ये कुल दे दिए 1 लाख चेक कर लिया हो गया, नहीं ना। डेवलपर का अगर लॉजिक्स
कंडीशनल स्टेटमेंट अंदर बैकएंड का अच्छा नहीं होगा तो फिर तो कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ, आ सकता है कि नहीं? मान लो 1 रुपये हो रहा है, 1,000 तक हो रहा है, 1 लाख हो रहा है, लेकिन वहाँ पे 25,000 के और 25 से 50,000 के रेंज वाला नहीं पिकअप कर रहा है, लॉजिक्स रॉन्ग हो जाएगा, नहीं लेगा। हाँ, तो कभी ऐसा रेंज वाला होता है तो बोलता है उसके एक फार्मूला में इम्प्लीमेंट कर दो, मैक्स प्लस 1, मैक्स माइनस 1, मैक्स, 3 वैल्यू निकले। मैक्स मतलब अपर बाउंड्री 1 लाख, मैक्स प्लस 1, 1 लाख प्लस 1, 1 लाख 1 हो गया, मतलब रेंज से बाहर जा रहा है। मैक्स का मतलब क्या? 1 लाख अंडर रेंज। तो जो बाहर है रेंज से उसके लिए एरर थ्रो करना चाहिए, जो अंडर रेंज है उसके लिए एक्सेप्ट करना चाहिए। क्लियर है? फिर दूसरा लोअर रेंज के लिए मिन, मिन प्लस 1, मिन माइनस 1 है, तो मिन प्लस 1 कितना हो गया? 2, मिन माइनस 1 0, तो 2 एक्सेप्ट करना चाहिए, 0 नहीं करना चाहिए, और 1 एक्सेप्ट करना चाहिए मीन। समझ गए? ये कहता है बाउंड्री वैल्यू, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस या टेक्निक। अब इनका एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, डॉक्यूमेंट है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत है? टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक, एरर गेसिंग टेक्निक का देखो एग्जांपल्स। समझ में आ रहा है? तुम्हें कुछ नहीं है, देखो जैसे ये है, एरर गेसिंग टेक्निक में क्या है, एक लॉगिन पासवर्ड चेक करना है, तो हम क्या कर लिए, पहले ब्लैंक चेक कर लिए, कुछ नहीं इनपुट किए, सीधे लॉगिन पे क्लिक कर दिए, एरर आएगा, वार्निंग देगा। फिर इनकरेक्ट यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड, ठीक है। फिर यूजर नेम करेक्ट, इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है। इट स्पेशल कैरेक्टर इन यूजर नेम, या फिर एक में यूजर नेम दिए, पासवर्ड में इनपुट ही नहीं किया, लॉगिन पे क्लिक कर दिया, इस तरीके से। तो ये सारे नेगेटिव ही तो हैं सिनेरियोस। समझ में आ रहा है? नेगेटिव सिनेरियो एंड एरर गेसिंग में कोई डिफरेंस नहीं? एरर गेसिंग ही नेगेटिव सिनेरियो के लिए ही होता है, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग क्या करना है, दैट डिवाइड इनपुट डेटा, जो डेटा इनपुट करना इनटू डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस वेयर इसका डिजाइन फॉर 1 वैल्यू फॉर ईच क्लास, हर क्लास पे एक वैल्यू या 2 वैल्यू। जैसे कि एक कोई कहीं पे एक सेक्शन है एज, हाँ, अब एज का लिमिट है 18 टू 60। अब इसको कैसे चेक करोगे? मान लो वैलिड क्लास में 18 टू 60 में क्या क्या ले लिए, मतलब 3 वैल्यू ले लिए, 5 ये। जब इसको हम करेंगे तो सक्सेसफुल होने एक्सेप्ट करना चाहिए अंडर लिमिट। फिर वह हम क्या जाएंगे, लोअर बाउंड्री, जैसे इनवैलिड क्लास है, ये वैलिड क्लास का हो गया, इनवैलिड क्लास। अब इनवैलिड क्लास के 2 हैं, एक है लोअर, एक है अपर। तो जैसे लोअर बाउंड्री में क्या आएगा, बिलो 18, तो 17 कर लो या 16 कर लो, तो इनवैलिड होना चाहिए। अपर बाउंड्री 60 प्लस, 61, 70 या 75, 60 प्लस कोई भी हो, समझिए बात।
इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग क्या होता है? इनपुट डेटा को डिफरेंट वैलिड और इनवैलिड क्लासेस में डिवाइड करना। ठीक है, वैलिड के लिए ये हाँ जो आपने बैंक वाला बताया था, जैसे हमारी लिमिट जो है वो 1 लाख की है सेविंग अकाउंट की, तो उसके अंदर जैसे हमारे मतलब ये लोअर में वो 1 हो गया, लोअर बाउंड्री में, और अपर बाउंड्री में वो 1 लाख हो गया। हाँ तो आपने जो मिडल मतलब वैल्यूज हैं उसके क्या बताया था कि कैसे डिवाइड करना होता है? हाँ, उसमें अभी बताऊंगा, उसका फार्मूला है मीन मीन प्लस 1। अच्छा, ओके। ठीक है, समझ गए? ये तो वो तो ये देखो, बाउंड्री वैल्यू में है। हाँ बाउंड्री वैल्यू इससे भी कर सकते हो, इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग से भी कर सकते हो, बात तो एक ही है। लेकिन इसमें फॉर्मूला हम्म हाँ, अच्छा, ओके। इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग क्या कहता है? यही तो कहता है कि हर क्लास से एक वैल्यू लेना है, एक ले लो या दो ले लो। हम्म, हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव डिवाइड का कर देगा। हाँ पॉजिटिव से एक लेना, एक नेगेटिव से हाँ, एक नेगेटिव से ले लिया, दो दो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, दो दो तीन तीन ले लो। ये फार्मूला देखो बाउंड्री वैल्यू का, सेम एग्जांपल उसी पे। मैक्स मैक्स अच्छा, प्लस मिन भी उठाना है सर, मैक्स भी उठाना है, दोनों हाँ उठाना जी, है? 6 दोनों वैल्यू वैल्यू? आएंगे टोटल। हाँ, मैं समझ गया, 6 वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं सर, समझ गया। ठीक है, और चलो उसके बाद में स्टेट ट्रांजिशन, सॉरी डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल टेक्निक का अपना कंसेप्ट है। डिसीजन टेबल टेक्निक ये भी टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक है, ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है। एंड दिस डिसीजन टेबल टेक्निक इज यूज्ड फॉर द कॉम्प्लेक्स लार्ज एप्लीकेशंस व्हिच हैव मल्टीपल कंडीशंस एंड रूल्स। बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे कंडीशंस हैं। ये तो सीधा अमाउंट वाला है, चेक कर लो, कोई रूल है इसमें? सीधा सीधा रेंज लेंथ ये दिस दैट नेगेटिव पॉजिटिव लॉगिन का। हाँ, अब आपको वहां पे फ्लिपकार्ट पे जाना है, आपको कूपन्स चेक करने हैं, प्लेस ऑर्डर और प्राइस वाला चेक करना है। अब उसमें बहुत सारे रूल्स हैं। क्या क्या रूल्स हैं? HDFC का क्रेडिट कार्ड 5% डिस्काउंट, SBI का 10%, ICI का दिस दैट, फर्स्ट यूजर इतना डिस्काउंट, मर्चेंट यूजर इतना डिस्काउंट। हाँ, समझ में आ रहा है? 50,000 का अगर ले रहे हो तो इतना %। हाँ, समझ में आ रहा है? यस सर। फ्लिपकार्ट पे यूज कर रहे हो तो इतना है, समझ में आ रहा है? प्लस दिवाली सेल का वही उसी में कूपन चल रहा है, बिग बिलियन के सेल का। ऐसे कुछ मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे हैं, है कि नहीं है? यस सबको सर। पता है? हाँ, यस सर। अब उसके बहुत सारे रूल्स हैं कि नहीं है? क्या दो दो कूपन एक यूजर लगा सकता है? नहीं सर, एक बार में एक हाँ, ही कूपन अप्लाई होगा। लगा सकते हैं नो, दो कूपन? नहीं सर, 2 एक कूपन। साथ दो कूपन मुझे लगता है बहुत कम सिनारियों में होता होगा, हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते नहीं लगा सकते हैं। सर वो तो सुपर कॉइन्स वगैरह लग जाते हैं, पर कूपन्स एक बार में एक ही अप्लाई होगा। हाँ, कभी कभी कूपन कोड पे अगर कोई होगा ना, ई कॉमर्स वाले पे, हम्म, डोमेन पे कंपनी काम कर रहा होगा, तो कूपन पे सिनारियो पूछ लेता है। ओके। ठीक है, पेमेंट पे पूछ लेगा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ये सारी चीजें कि आप कैसे टेस्ट करोगे। तो इसका बहुत सारे रूल्स कंडीशंस बन जाएंगे, तो इसको हम क्या बना लेंगे? एक टेबल बना लेंगे सारे रूल्स का और कंडीशंस। ठीक है, तो टेबल हम कैसे बनाते हैं? जैसे मैं फ्लिपकार्ट का मैं अभी एग्जांपल्स दे रहा था, या कोई बैंक का भी बहुत सारे होता है। यस सर। बैंक में, और देखो IT कंपनी का सॉफ्टवेयर में और भी चीजें हैं। इसमें गवर्नमेंट का रूल भी तो वैलिडेट करना, उसके वायलेशन नहीं भी होना चाहिए। रेगुलेशन गाइडलाइन होता है हर बिजनेस का, हर एक्ट का, गवर्नमेंट का नजर होता है उस पर कि नहीं होता? वो भी नहीं होना चाहिए। हाँ, यस सर।
तो उसमें मान लो आप जा रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, मर्चेंट के अकाउंट है आपका या ये है, तो प्रॉपर उतना ही होना चाहिए, डिस्काउंट होने के बाद में ही अमाउंट दिखना चाहिए। अगर सेम कूपन एक बार आपने अप्लाई कर लिया, सेम कूपन फिर से आप अप्लाई करना चाहोगे, नहीं होना चाहिए, वो एक्सपायर्ड होना चाहिए। या कूपन का कुछ ड्यूरेशन था, ड्यूरेशन खत्म हो गया, वो कूपन फिर अप्लाई नहीं होना चाहिए। एक कूपन अप्लाई हो गया तो दूसरा ऑफर के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। हाँ, ऐसे करके मल्टीपल कंडीशन रूल बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, हाँ, यस सर। ठीक है। तो इन सारे रूल्स कंडीशन का एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स मैं एक टेबल बना, डिसीजन, इसमें तो टेबल है लेकिन थोड़ा ये इसमें ड्राइव में होने की वजह से इधर उधर हो गया, इसको दूसरा मैं बनाऊंगा, इसको शेयर कर देता हूँ।